देखिए मैं आप लोगों के सामने एसएससी का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, 5 सवाल आए हैं और इन 5 सवालों को मैं 2 मिनट के अंदर बताऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या 2 मिनट से ज्यादा समय ले लेते हैं क्योंकि वो लॉजिक से नहीं बना पाते हैं जो मैं आपको लॉजिक देने वाला हूं। तो देखिए इन 5 सवालों को मैं कैसे बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल कर रहा है कि ये संख्या दिया हुआ है 6 के पावर 25, 26, 27, 28, तो ये किससे डिविजिबल है? 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो क्या बनाएंगे, क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे लॉजिक ये लगाएंगे कि देखिए सबसे मिनिमम पावर क्या है 25, तो आप 6 के पावर 25 सब में कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा 1, इसमें बच जाएगा 6 के पावर 1 यानी 6, इसमें क्या बचेगा 6 के पावर 2 यानी कि 36, और इसमें क्या बचेगा 6 के पावर 3 यानी कि 6 के पावर 3 यानी 216, और बाहर का रहेगा हमको 6 के पावर 25 कॉमन लिए हैं। अंदर सब को आप जोड़ेंगे 216 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 259। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है 6 के पावर 25 गुने 259, तो ये देखिए 259 ऑप्शन नंबर 4 में है यानी इससे पूरा कंप्लीट कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। ये जो बैटरी से रिलेटेड सवाल है, 2 सेकेंडरी वृत्त है, उसकी त्रिज्या एक का 10 दे रखा है, एक का 6 दे रखा है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। ठीक है, दो वो इसमें सर्किल है, पहला सर्किल ये हो गया, दूसरा सर्किल ये हो गया। अब देखिए इसमें बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई यानी बड़ा वृत्त बाहर से है, इसका जीवा ये हो जाएगा, इसका लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। छोटा वृत्त इसको स्पर्श यहाँ कर रहा है, इसमें रेडियस दे रखा है, पहला का रेडियस 6, दूसरा का पहला का 10, दूसरा का 6, तो बड़े वाले का रेडियस कितना है 10 है, छोटे वाले का कितना है 6 है। तो आपको निकालना क्या था, इसमें निकालना है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है, ये 10 है 6 है, तो 10 से 6 का ट्रिपलेट क्या होता है 8, यानी 8 6 10 का ट्रिपलेट बनता है। तो अगर एक वैल्यू 6 है ये 10 है तो ये ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा। तो जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू ये होगा, तो 8 और 8 क्या है 16 होगा। तो इस जीवा की लंबाई क्या हो गया 16 हो गया, तो 16 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। ये डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल है, ये भी एसएससी में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। 2 तरह का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, या तो आप 3 खरीदने पे 4 मुफ्त पाए, पहला डिस्काउंट ये है, दूसरा 4 खरीदने पे 6 मुफ्त पाए। ठीक है, तो किस योजना में अधिकतम छूट है, यानी कस्टमर के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो कौन सा बेहतर रहेगा। तो दोनों में डिस्काउंट का हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तब उससे हम पता चल जाएगा हमको कि किसमें हमको डिस्काउंट बेहतर मिल रहा है। तो इसमें हम अगर 4 को डिस्काउंट मिलता है, यानी अगर 7 को खरीदेंगे तब 4 को मिलेगा। ठीक है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा डिस्काउंट का 7 में, यानी 4 + 3 क्या 7 में आपको 4 फ्री, यानी 7 में आपको 4 फ्री मिल रहा है। तो परसेंटेज क्या हो गया 4/7 × 100, यानी परसेंटेज 7 × 5 = 35, 5 शून्य तो 749, यानी लगभग 57 पॉइंट समथिंग आएगा परसेंटेज में। सेकेंड वाले में आप 5 खरीदेंगे तो 6 मुफ्त पाएंगे, इसमें कितना डिस्काउंट मिला, यानी टोटल कितना खरीद रहा है 6 + 5 = 11, 11 में कितना फ्री मिल रहा है आपको 6, परसेंटेज क्या हो जाएगा 6 से गुना करिए 100 से, तो 600/11 परसेंट कितना हो गया, यानी 11 × 5 = 55, 5 शून्य 144 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखिए पहला में डिस्काउंट आपको कितना था 57%, अगला में डिस्काउंट कितना है 54%, तो किसी में आपको ज़्यादा मिलेगा 57%। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला वाला बेहतर रहेगा, लेकिन दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि दुकानदार को किसमें फायदा होगा, तो दुकानदार जितना कम डिस्काउंट देगा उतना ही उसको फायदा होगा। तो दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से
बी बेहतर है, लेकिन ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला नंबर यानी ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। ये भी सवाल आपको सीजीएल 2023 में पूछा हुआ है। 10,000 पे 4% की दर से कितना समय में ब्याज जो मिलेगा वही ब्याज आपको 8,000 पे 5% के रेट से 4 वर्ष में मिलता है। तो आपको इसमें समय बताना है। ठीक है, 8,000 पे 5% के रेट से 4 साल में कितना ब्याज होगा। तो 1 साल में 5%, तो 4 साल में कितना 20%, तो 8,000 का 20% कितना हो गया, 8,000 का 20% 1,600। और यही ब्याज 10,000 पे भी मिलेगा। तो 1 साल में ब्याज 10,000 का 4%, यानी 1 साल में कितना मिल रहा है 4%, 10,000 का 4% 400। ठीक है, तो 1 साल में 400, तो 1,600 कितना साल में मिलेगा, यानी 4 साल में। तो आंसर क्या हो गया आपको 4 साल, ऑप्शन नंबर 3, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल पूछा गया था एसएससी में। ये भी प्रीवियस ईयर सवाल है। एक पुरुष, एक लड़का, एक महिला किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में, यानी एक पुरुष काम करे तो 10 दिन में करेगा, एक महिला काम करे तो 15 दिन में करेगा, और सॉरी एक लड़का 15 दिन में करेगा और एक महिला करेगी तो 30 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का करे, सब मिल करके तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इन्हें सब कटने वाला एक आप अंक लेंगे, जो अंक आएगा वही आपका टोटल काम हो जाएगा। तो 10 से 15 और 30 से कटने वाला अंक क्या है 30। तो टोटल काम आपका अगर 30 यूनिट है तो 10 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में 3 यूनिट, इसका एक दिन में 2 यूनिट और इसका एक दिन में 1 यूनिट, तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में 6 यूनिट। तो 30 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा 5 दिन। तो आपसे क्या पूछा, एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में, तो 5 दिन में। 3 + 2 + 5 = 6, 6 × 5 = 30। ये आपका आंसर हो गया। ये 5 सवाल आपका पूरा हो गया। यही आपका आखिरी सवाल था। और इसी तरह से लॉजिक लगाएंगे तभी आपको 5 सवाल 2 मिनट में बनेंगे। हम यहाँ आपको समझा कर बता रहे हैं, इसीलिए 2 मिनट से ज़्यादा लगा है। लेकिन अगर आप इसको फ्रेश तरह से बिल्कुल अलग बनाएंगे तो आप देखिएगा टाइमर लगाकर 2 मिनट के अंदर बन जाएंगे। तो इसी तरह के लॉजिक कंसेप्ट लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।